हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपको जो तैयारी है वो बढ़िया तरीके से चल रही है, तो मुझे आशा होगा कि आपको जो जीके जीएस की मैराथन मिली थी आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद देखिए, अभी ये जो क्लास है आपकी रीजनिंग की क्लास है, इसके बाद वापस आपको एक मैराथन आएगी कलावर की क्लास की। उसके बाद आपको एक और मैराथन आएगी आपकी हिंदी की। ठीक है, तो ये वाले क्लास में देख लीजिए आपकी किसकी क्लास है। तो ये आपकी रीजनिंग की क्लास है। ठीक है, तो जो भी बच्चे पहली बार हैं नए हैं हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो आपको बेल आइकन देखो उसको प्रेस कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए। ठीक है, अगर क्लास का आप सभी समय देखेंगे तो समय चलिए, तो अगले साल के लिए अब इसी टाइम पे आपको देखिए क्लास मिलेगी। तो बाकी अगर बात करें तो पीडीएफ के लिए है, बाकी अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है। तो परीक्षा की शिक्षा नाम का इसका डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया, तो हमारे चैनल पर जाके जुड़िए। यहाँ पे देखिए आपको जो है पूरा सपोर्ट दिया जाएगा जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक। ठीक है, तब तक आपको एक एक बात जो है बताई जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, उसी के नीचे देखो तो हमारा इंस्टाग्राम का चैनल दिया परीक्षा की शिक्षा नाम का इंस्टाग्राम का हमारा पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे बताएंगे सही। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 16 से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हुई है, रीजनिंग की क्लास है। रीजनिंग की क्लास आप मेरी जितने भी है जितना प्ले लिस्ट है रीजनिंग की क्लास का आप उठा के देख लीजिए। आपको जो है इतना जितने प्रकार के मैंने क्वेश्चन कराए हैं उतने प्रकार के क्वेश्चन जो आपके देखिए एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, हर एक प्रकार के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं जो आपके रीजनिंग में आते हैं। ठीक है, तो उसी के आगे चलेंगे, देखेंगे आज की क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। ठीक है, एक शब्द के अक्षर को अव्यवस्थित किया गया है। ठीक है, और उनके लिए अंक दिए गए हैं। उस विकल्प को चुने जो शब्द का निर्माण करने वाली संख्याओं द्वारा वर्णित अक्षरों का सही क्रम प्रदान करेगा। ठीक है, तो देखिए IADOHENS दिया गया। ठीक है, तो इस शब्द का देखिए अव्यवस्थित किया गया है। इसको इसको व्यवस्थित करके हमको पहले तो एक जो अर्थ शब्द का बनेगा वैसा हमको एक शब्द बनाना है। ठीक है, ऐसा शब्द निर्माण करना है जिसका कोई अर्थ बने। तो इससे अगर शब्द बनाने जाएंगे साथ, तो देखिए इससे आपका जो शब्द बनेगा ADHESION बनेगा। ठीक है, आपका रेशन जो एक शब्द बनेगा इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ देखिए आपका क्या होगा, चिपकाव हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसके और जो दिए गए थे क्या नंबर्स, तो ए की जगह पर कौन सा नंबर, ए की जगह पर देखिए आपका 2 था। ठीक है, ए के नीचे आपका 2 नंबर था, 2 आ गया। डी के नंबर पर देखिए 3 था, 3 आ गया। तो इसके बाद एच दिया था, एच की जगह पर 5 था, हमने 5 लिख दिया। ई की जगह पर क्या था, ई की जगह पर 6 था, 6 हो गया। अब एस दिया गया, एस की जगह पर 8 था, हमने 8 लिखा है। आई की जगह पर क्या था, आई की जगह पर आपका 1 था, 1 आ गया है। ओ की जगह पर 4 था, 4 लिख दिए हैं। और एन की जगह पर आपका देखिए 7 था, तो हमने 7 लिख दिया। ठीक है, तो आपका जो शब्द बनेगा, जो अंक बनेगा आपका ये वाला अंक बनेगा। ठीक है, 2 3 5 6 2 3 5 6 8 2 3 5 6 8 1 4 7 बनेगा। ठीक है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सर। देखिए अगर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आप नहीं बना सकते ऐसे डायरेक्ट, अगर आपको ये वाला शब्द आपको नहीं समझेगा तो क्या करेंगे, आप जो विकल्प दिए गए हैं इनके अनुसार आपको पहले वर्ड लिखेंगे। ठीक है, 3 की जगह पर आपका जो पहला दिया गया है, आपका जो ऑप्शन दिया गया पहला वाला तो नहीं होगा, पहला वाला नहीं आपका देखिए पहले 3 से स्टार्ट हो, पहला वाला नहीं बनेगा। 2 3 से स्टार्ट हो, 2 3 से अगर देखेंगे तो आपका जो सी वाला स्टार्ट हो 2 3 5 6 8 1 4 वाला, ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझिए आपको क्या बताया था, जो विकल्प गए उसके हिसाब से रखेंगे। ठीक है, 3 दिया गया है तो पहले 3 पे क्या है डी रखेंगे, फिर 2 दिया गया है 2 की जगह पे ए रखेंगे, ऐसा रख रख के एक एक अक्षर को देखेंगे। तो उसका पहले चेक करेंगे कोई अर्थ बन रहेगा उस शब्द का, जो अर्थ निर्माण होगा नया शब्द बनेगा इन अंकों के द्वारा, उससे पहले देखेंगे कोई अर्थ बनेगा तो आपका विकल्प सही होगा। तो इससे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा। देखिए जो तीसरा दिया गया है इससे अगर बनाएगा तो देखिए आपका अर्थ वाला जो है शब्द निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 17 नंबर है, ध्यान से देख बताएंगे शब्द का। ये बी का पिता है। ठीक है, ठीक है चलेंगे, पिता नहीं है पति है, ये जो है बी का पति है, ये जो है किसका पति है, बी का पति है। ठीक है, यानी कि बी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ठीक क्लियर है, सी जो है बी का भाई है, बी का भाई कौन है, सी है। ठीक है क्लियर है, ये पति है बी का, ये जो है बी का पति है। ठीक है, यानी कि बी जो है पत्नी हो जाएगी ए की। क्लियर है, और सी भाई है बी का। ठीक है, सी भाई है बी का, इतना क्लियर हो गया। डी जो है बी का पिता है। ठीक है,
यानी कि डी जो है इसका पिता हो जाएगा, ठीक, इसका पिता हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, सी का भी पिता हो जाएगा, क्योंकि बी और सी दोनों भाई हैं, तो इन दो भाई बहन है, बी और सी दोनों क्या है, भाई बहन है, तो भाई बहन के एक ही पिता होंगे, तो डी इसके पिता हो जाएंगे, ठीक है। ई जो है बी का बेटा है, ठीक है। अब बी, ई आ गया है, किसका है, बी का बेटा है, ठीक है। एफ जो है ए की बेटी है, एफ जो है ए की बेटी बोला है, इसकी बेटी बोला है, तो ये दोनों तो पति पत्नी, ए और बी दोनों पति पत्नी है, यानी कि ए का बेटा ई हो जाएगा और ए की बेटी एफ हो जाएगी। उसी प्रकार बी का बेटा ई हो जाएगा और बी की बेटी कौन हो जाएगी, एफ हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, ये दोनों पति पत्नी है, यानी कि ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, भाई बहनों वाले संबंध हो जाए, ठीक है। तो ई जो है एफ का भाई हो जाएगा, ठीक है। एफ और डी के बीच क्या संबंध है, ठीक है। अब देखिए एफ के पिता कौन है, ए है, ए की पत्नी कौन है, बी है, बी के पिता कौन है, डी है, ठीक है। यानी कि आप अपनी मम्मी, ये इसकी मम्मी हो जाएगी, माँ हो जाएगी, एफ की माँ कौन हो जाएगी, बी हो जाएगी, ठीक है। एफ की जो माँ है बी हो गई, बी के पिता को आप क्या कहेंगे, तो बी के पिता को आप कहेंगे नाना कहेंगे, ठीक है, नाना कहेंगे ना। तो यहाँ पे कौन है, देखिए दादा पोती वाला संबंध होगा, ठीक है, दादा या पोती वाला यहाँ पे संबंध हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे दी वाला भी देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, तो देखिए नाना या दादा वाला यहाँ पे संबंध हो जाएगा, ग्रैंड फादर और ग्रैंड डॉटर का यहाँ पे संबंध होगा, ठीक है। क्लियर है वाला, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये वाला सभी को समझा ना, ये बी का पति है, ठीक है, ये जो है बी का पति यानी कि बी पत्नी है, और सी जो है बी का भाई है, ठीक है, और डी जो है बी का पिता है, ठीक है, डी जो है बी का पिता हो जाएगा, ठीक। ई जो है ए का बेटा है, ई जो है बी का बेटा है, ठीक है, ई जो है बी का बेटा हो गया, ठीक। उसी प्रकार एफ जो है ए की बेटी हो जाएगी, यानी कि ए और बी तो पति पत्नी है, उसी प्रकार एफ ए और बी की बेटी हो जाएगी, और ई जो है एफ ई जो है ए और बी का बेटा हो जाएगा, ठीक है। तो एफ का जो संबंध है, मतलब जो बेटी है ए और बी की, इसका संबंध डी से पूछा है, ठीक है, यानी कि जो इसकी माँ है उसके पति से उसका संबंध पूछा है, तो यहाँ पे दादा और पोती वाला, या तो नाना और नाती वाला, ठीक है, नाना या तो नाती वाला यहाँ पे संबंध हो जाता है, ठीक है, नाना और नातिन वाला, नातिन बोलते हैं, नातिन वाला यहाँ पे संबंध होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे शर्तों का 18 नंबर उत्तर देंगे। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें, ठीक है। तो देखिए एम 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 सब में नहीं, दो जगह देखिए, 3 में एम एम कॉमन है, उसके बाद एन आया है, फिर एन आया है। तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है, यन आता है या यम आता है, तो पहले आपका यम आता है, ठीक है। तो जो यम वाला है पहले इसको देखेंगे, ए एन वाले को बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ए एम 3 जगह यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। उसके बाद देखें तो पी आया है, बी आया है, बी आया है, ठीक है, यहाँ तक कॉमन है। उसके बाद आई आया है, यहाँ तक भी कॉमन है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे टी आया है, यहाँ पे जी आया है, यहाँ पे जी आया है, तो जी और टी, तो जी और टी में देखें तो जी पहले आएगा या टी पहले आएगा वर्णमाला में, तो जी जो है आपका पहले आएगा, तो 2 जगह यहाँ पे जी दिया गया, 2 जगह जी देखें। जी के बाद क्या है, यू दिया गया है, यू दिया गया है, तो ठीक है। अब देखेंगे ओ आया है, उसके बाद आई आया है, ठीक है। तो अब क्या आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में ओ पहले आएगा या आई पहले आएगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो आपका आई है पहले आता है, तो जो आपका तीसरा वाला जो शब्द दिया गया सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद दूसरा वाला शब्द आएगा, उसके बाद आपका देखिए पहला वाला शब्द आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा सभी का, यहाँ तक सभी का क्लियर होगा। ये आपका पहले आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका ए आएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका ए दिया है, ए आएगा, ठीक है। अब ये देखेंगे ए एन वाला, तो ए एन आई आई, ठीक है, यहाँ तक कॉमन है, एम तक कॉमन है, ए भी कॉमन है, ए भी कॉमन है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे एल आया, यहाँ पे टी आया, तो अंग्रेजी वर्ड में पहले क्या आएगा आपका एल आएगा, तो एनिमल्स जो दिएगा 5 वाला आपका देखिए चौथे नंबर पर आ जाएगा, और जो आपका एनिमेशन दिया गया है आपका चौथे नंबर पर लास्ट में आएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी क्या बोला है, शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम पे रखने पर आपका देखिए क्रम क्या मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है, 2 मिला है, 1 मिला है, 5 मिला है, 4 में, ठीक है। 2 3 1 5 4 मिला है, ठीक है, 2 3 1 5 4, ठीक है, 2 3 1 5 4 मिला है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही, तो ठीक है। ABCD के हिसाब से अगर जाएंगे तो देखिए ABCD के हिसाब से अगर जाए तो AM और AN दिया गया था, ठीक है। तो AM आपका देखिए एम जो है वो अंग्रेजी वर्ड में पहले आया, तो AN वाला जो है इसको दोनों को छोड़ दीजिए, ए आपके बाद में आएंगे। तो पहले जो दिया गया AM 3 जगह इसको उठाएंगे, उसमें भी देखेंगे तो BI तक कॉमन है सब, ठीक है। AM BI यहाँ तक सभी को कॉमन है। उसके बाद देखें तो G आया है और T आया है, तो पहले G वाला पहले आएगा, तो 2 जगह यहाँ पे G दिया गया, ठीक है। तो G और G 2 जगह आ गया। अब उसके आगे देखें तो U दोनों में कॉमन है। उसके बाद आपका आ गया है O और
आई आ गया है, तो ओ और आई में देखेंगे तो आई जो आपका सबसे पहले आएगा, तो आई वाला जो शब्द दिया गया है उसको पहले लिख लिए, उसके बाद ओ वाला जो दिया गया था उसको दूसरे नंबर पर लिख दिए, और उसका जो दिया गया था ए एम टी वाला, ए एम बी आई टी वाला, उसको देखिए तीसरे नंबर पे लिख लेंगे। उसका चौथे नंबर पे देखें तो ए एन आएगा, ठीक है। वहाँ पे भी देखें तो ए एन आई एम ए तक कॉमन है, ठीक है। ए एन आई एम ए तक कॉमन है, उसके बाद एल है, उसके बाद टी है। तो अंग्रेजी वर्ड में जो एल है आपका पहले आएगा, तो एनिमल्स जो आपका देखिए चौथे नंबर पर आ जाएगा, और जो आपका एनिमेशन देगा आपका चौथे नंबर पर आ जाएगा, ठीक, लास्ट में आ जाएगा। क्लियर है वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा सोचेगा। दिए गए विकल्पों में से संख्या को चुनना है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से संख्या को चुनना है। तो देखिए 25 का संबंध किससे दिया गया है, 625 से दिया गया। उसी प्रकार हमको बताना है 35 का संबंध किस अंक के साथ हो जाएगा, 1575 के साथ होगा, 1205 के साथ होगा, 875 के साथ होगा, या 635 के साथ होगा, ठीक है। तो अगर 25 का संबंध 625 से निकालने जाएगा तो देखिए 25 और 625 का संबंध क्या हो जाएगा, तो अगर देखेंगे यहाँ पे देखिए आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो आपका जो ये क्या है, रीजनिंग है। रीजनिंग में आप क्या है, कैसा दिमाग लगा सकते हैं, कैसा कुछ कर सकते हैं कि जिससे आपका आंसर आ जाए, ठीक है। 25 का संबंध यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए 25 का 625 कहते हो, देखिए 25 में अगर सपोज चलिए 25 में अगर 25 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 25 पचे 125, 12 हासिल जाएगा, और 25 दूनी 50, 50 में अगर 12 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 50 में अगर 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 72 आएगा ना। एक मिनट रुकिए, 50 60 तो 62 आएगा, ठीक है। 25 में 25 का गुणा करें तो 62 आएगा। एक मिनट अच्छे से मैं कर लेता हूँ, एक मिनट देखिए, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, ठीक है, 2 5 10, 2 दूनी के 4, 1 5 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 625 आ जाएगा, ठीक है। 25 में 25 का गुणा करें तो देखिए 600। उसी प्रकार देखें 35 में अगर 35 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। 25 का यहाँ पे स्क्वायर करें तो 625 आ गया। उसी प्रकार 35 से 35 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 पचे 25, ठीक है, हासिल 2 गया है, 5 3 15, 15 2 17 हो जाएगा, ठीक है। 3 पचे 15 और 3 गुणे 3 करेंगे 9 आ जाएगा, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब 5 आ जाएगा, 7 5 12 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 11 25 दिया गया है कहीं पे, 11 25। एक मिनट और हम सही से कर लेते हैं, ठीक है। 5 25 आ गया है, 2 हासिल गया है, 5 5 3 15, 15 2 17 हो गया, 3 पचे 15 और 3 दिल्ली का 9 1 10, ठीक है। अगर देखिए 25 का स्क्वायर करें तो 625 है, लेकिन 35 का स्क्वायर करें 1125 दिया गया, तो आपका देखिए 1125 कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ये वाला जो है रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे रूल नहीं पड़ा। इससे अब दूसरा रूल देखते हैं। सबसे ईजी वाला रूल आपको बता दूं तो क्वेश्चन में क्या किया था, देखिए मैं आपको देखिए 2 मिनट में बता सकता था, 2 सेकंड में बता सकता था कि क्वेश्चन में क्या किया, लेकिन मेरे को आपको दिखाना था कि हाँ, आप मुझे बोल सकते थे कि 25 का 625 हुआ है, 25 का स्क्वायर 625 है। उसी के बाद मैं आपको दिखाया कि हाँ 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1125 होगा, लेकिन 1125 भी कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, देखिए 25 लिखा था, 25 को 25 इसने ऐसा ही लिखा, उसके आगे जो है 6 संख्या जोड़ दी। उसी प्रकार 35 को हम क्या करेंगे, 35 लिखेंगे और आगे एक संख्या यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो आपका देखिए 635 होगा। सबसे इजी वाला यहाँ पे रूल लगा है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है। बस आपको रीजनिंग में ये है कि आप कैसे आंसर निकाल सकते हैं, एड़ा टेढ़ा कुछ भी कैसे भी कीजिए, बस उसका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। 20वां नंबर है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना, ठीक है। फिल्म का संबंध ADGH के साथ दिया गया, उसी प्रकार MILK का संबंध किससे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए FILM फिल्म का क्या हुआ है, A हुआ है, D हुआ है, G हुआ है, H हुआ है, ठीक है, यही हुआ है ना। तो चलिए बताइए फटाफट। तो देखिए F से ये हुआ है, तो F देखिए आपका कितने नंबर पर आता है, 6ठे नंबर पर आता है, ठीक है। वहाँ से कहाँ गया है, पहले पे गया है, यानी कि यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखिए आपका -5 किया, ठीक है। I से साथियों D गया है, आई आपका 9वें नंबर पर आता है, डी आपका 5वें नंबर पर आता है, सॉरी डी आपका चौथे नंबर पर आता है। तो यहाँ पे भी देखिए तो आपका -5 किया, ठीक है। यहाँ पे भी -5, यहाँ पे भी -5। यल आपका कितने नंबर पर आता है साथी, यल आपका 12 नंबर पर आता है, और जी कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर आता है, यानी कि यहाँ पे भी आपका जो है -5 किया, ठीक है। क्लियर है, -5 किया है। यम आपका देखिए 13 नंबर पर आता है, और यच जो है साथियों कितने नंबर पर आता है, तो यच जो है आपका 8वें नंबर पर आता है, तो यहाँ पे भी आपका देखिए -5 किया है, ठीक है। क्लियर है, सभी को समझा।
पहले अंक में एफ में -5 किया तो ए मिल गया, आई में -5 किया तो डी मिल गया, एल में -5 किया तो जी मिल गया, यम में -5 किया तो एच मिल गया। उसी प्रकार जो का यम आई एल के दिया गया है मिल्क में -5 करेंगे, ठीक है। यम में -5 करेंगे तो क्या मिलेगा, एच मिलेगा। आई में -5 करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, डी मिलेगा। एल में -5 करेंगे तो क्या मिलेगा, जी मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार अब के दिया गया है, ठीक है। अब के कितने नंबर पर आता है, तो के 11 नंबर पर आता है। -5 करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 आएगा, ठीक है। तो 6 पे हमको क्या मिलेगा साथ, तो 6 पे हमको देखिए एफ मिल जाएगा, ठीक है। 11 में से अगर -5 करेंगे तो 6 पे जाएंगे, 6 पे हमको क्या मिलता है, यहाँ पे एफ मिलता है। तो इन सब में क्या क्या है, -5 की है, ठीक है। क्लियर है, सभी को समझा, ठीक है साथियों। तो आपका आंसर क्या होगा, एच डी जी एफ, एच डी जी एफ, एच डी जी एफ, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा, इसी पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। 21 नंबर उत्तर देंगे श्रोता, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना, ठीक है। एच सी एम का संबंध एफ ए के साथ दिया गया, ठीक है। एच सी एम का संबंध किसके साथ दिया गया, एफ ए के साथ दिया गया, ठीक है। एच से साथियों एफ हो रहा है, ठीक है। एच से एफ हो रहा है, यानी कि एच आपका 8वें नंबर पर आता है, एफ जो है आपका देखिए 6ठे नंबर पर आता है, यानी कि यहाँ पे जो है -2 हुआ है, ठीक है। सी से हुआ तीसरे से पहले पाया, यानी कि यहाँ पे -2 हुआ, ठीक है। यम से क्या हुआ, यानी कि 13 से 11 पे आया, यानी कि यहाँ पे -2 हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या किया, इसमें -2 -2 -2 किया। उसी प्रकार यस जी डी दिया गया, ठीक है। यस आपका कितने नंबर पर, 19 नंबर पर। -2 करेंगे तो कितना, 17। 17 पे हमको कौन सा अक्षर मिलता है, तो 17 पे हमको देखिए क्यू मिलता है, ठीक है। जी आपका कितने नंबर पर आता है, तो जी आपका 7वें नंबर पर आता है। -2 करेंगे क्या आएगा, 5। 5 पे हमको कौन सा अक्षर मिल जाएगा, आपको ई मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार डी दिया गया, तो डी आपका कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर। -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर हमको क्या मिलता है, बी मिलता है, ठीक है। यानी कि इस समय आपका -2 -2 किया, तो जी सॉरी क्यू ई बी, क्यू ई बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला पिकअप 21 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, सभी को समझा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलेंगे, ध्यान से देखा। आपका 22 नंबर है, उत्तर देंगे सही तो का हो जाए, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, ठीक है। मराठी 170 दिया गया है, अंग्रेजी 120 दिया गया है। इन दोनों को पढ़ने वाले कितने हैं, 105 है, ठीक है। मराठी दिया गया 100, अब हिंदी दिया गया है 20, मराठी दिया गया 170, अंग्रेजी दिया गया है 180, ठीक है। क्लियर है। तो मराठी और हिंदी पढ़ने वाले 85 हैं, अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने वाले 78 हैं, अंग्रेजी और मराठी पढ़ने वाले 105 है, और तीनों सब्जेक्ट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 175 बच्चे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहले वो देखते हैं। आरेख में 100 व्यक्तियों को उनकी अंग्रेजी, हिंदी, मराठी की जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण को दर्शाया गया है। कितने लोग सभी भाषाओं को जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो साफ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी को साफ दिख रहा है कि जो सभी सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने हैं, सभी का कॉम्बिनेशन देखिए। हिंदी का कॉम्बिनेशन, अंग्रेजी का कॉम्बिनेशन, मराठी का कॉम्बिनेशन कितना है, 175 है। तो सभी पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, 175 बच्चे हैं, ठीक है। सभी सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, 175 हैं। तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे आंसर 175 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट संख्या 175 है, जो सभी में उभयनिष्ठ है। सभी भाषाएं जानने वाले दर्शकों की जो दर्शाती है संख्या 175 है, ठीक है। क्लियर है। अगर मराठी और अंग्रेजी का पूछता तो 105 हो जाता, अंग्रेजी और हिंदी का पूछता 78 हो जाता, मराठी और हिंदी का पूछता तो 85 हो जाता। लेकिन सभी को जानने वाले हिंदी, मराठी और अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी और मराठी तीनों भाषाओं को जानने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो देखिए 175 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। 23 नंबर उत्तर देंगे सर, ध्यान से देखिए, बताइए। दी गई आकृति में वृत्त उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास कार है, ठीक है। वृत्त जो है किसको दर्शा रहा है, जो वृत्त है, तो वृत्त जो उसको दर्शा जिसके पास साथियों क्या है, कार है, ठीक है। क्लियर है। अब क्या बोला है, त्रिभुज उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास मोटरसाइकिल है। त्रिभुज जो है किसको दर्शाता है, तो जिसके पास मोटरसाइकिल है, ठीक है। क्लियर है। वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास ऑटो रिक्शा है, ठीक है। वर्ग जो दिया गया उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिसके पास ऑटो रिक्शा है, ठीक है। क्लियर है। आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिस दोनों जगह ऑटो रिक्शा कैसे हो सकता है साथियों, यहाँ पे भी देखिए ऑटो रिक्शा दिया गया है। अच्छा देखिए, यहाँ पे गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गए। व्यक्तियों आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास साइकिल है, ठीक है। आयत किसको दर्शाता है, उनको दर्शाता है जिसके पास साइकिल है, ठीक है। ऐसा क्षेत्र बताइए जिनमें व्यक्तियों के पास कार, मोटरसाइकिल क्या क्या है। देखिए, कार है, मोटरसाइकिल है,
साइकिल है लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं है। तो ऑटो रिक्शा वाला भाग कौन सा है, यहाँ पे देखिए वर्ग वाला है। तो ऑटो रिक्शा वाले भाग को यहाँ पे हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। जितना भी ऑटो रिक्शा में आएंगे सबको कट कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। हमको ऑटो रिक्शा चाहिए ही नहीं, सीधी सी बात। अब उस भाग को चुनिए, उस भाग को चुनिए जिसमें मोटरसाइकिल, कार और साइकिल तीनों आएंगे, ठीक है। तो अगर टी को देखेंगे तो टी किस में आ रहा है, आयत में आ रहा है, वृत्त में आ रहा है, लेकिन त्रिभुज में नहीं आ रहा है, ठीक है। आयत में, त्रिभुज में, जो आयत में और वृत्त में आ रहा है लेकिन त्रिभुज में नहीं आता। ये वाला भी आपका यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, ये वाला भी कट जाएगा। और क्यू की अगर बात करें तो क्यू सिर्फ त्रिभुज में, यानी कि सिर्फ उसके पास मोटरसाइकिल है। पी की बात करें तो पी सिर्फ वृत्त में है, वृत्त में है यानी कि उसके पास सिर्फ कार है। आर की बात करें तो आर सिर्फ आयत में, यानी कि ये जो है इसमें सिर्फ इसके पास साइकिल है, ठीक है। अगर यू की बात करें तो यू के बाद देखिए आपका किस में आ रहा है, यू जो है देखिए वृत्त के अंदर भी आ रहा है, त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, आयत के अंदर आ रहा है, लेकिन ऑटो रिक्शा के बाहर यानी कि वर्ग के बाहर आ रहा है। तो ये जो दिया है यू, यू के पास क्या है, तो यू के पास देखिए कार भी है, मोटरसाइकिल भी है और साइकिल भी है, ठीक है। तो यू आपका एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कार, मोटरसाइकिल और साइकिल ये तीनों है, ऑटो रिक्शा को छोड़कर, ठीक है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर है। देखिए आपका क्या है, पासा वाला क्वेश्चन, ठीक है। पासा वाले क्वेश्चन आपके देखिए दो पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई है। डी कौन सा अक्षर डी के सामने आएगा, ठीक है। डी के सामने, डी आपका देखिए किस पासे में दिया गया, इस पासे में दिया गया है। इसमें कौन कौन से अक्षर दिए गए, सी और बी दिए गए, ठीक है। अब सी और बी, डी को छोड़ दीजिए, ठीक है। डी अब यहाँ पे हमने देख लिया, हमको ये अच्छा देखना है। उसके बाद उसके अलावा दो अक्षर कौन से, सी और बी दिए गए हैं। तो सी और बी में से कोई भी एक जो है अक्षर दूसरे पासे में कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पास सी दिया गया, इसको और इसको लेंगे, ठीक है। इन सबको छोड़ दीजिए, हमको सिर्फ दो पासे से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डी के अलावा सी और बी दिया गया है। तो सी और बी में से देखेंगे कि दूसरे पासे में कोई भी एक अक्षर, ठीक है, सी या बी कोई भी दूसरे पासे में कहाँ पर दिया गया, तो सी यहाँ पे दिए गए और सी आपका यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन दिया गया। तो सी को उठाएंगे और यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो सी आ गया, सी के बाद क्या आ जाएगा, सी के बाद देखिए आपका ई आएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सी के बाद ई आ जाएगा, ई के बाद आपका देखिए डी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सी उठाएंगे, ठीक है, यहाँ से सी उठाएंगे और इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो सी के सामने सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ई के सामने क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। ई के नीचे डी आ जाएगा और डी के जो नीचे, सॉरी एक मिनट रुकिए, यहाँ पे दोनों कॉमन दे दिएगा। अच्छा यहाँ पे भी देखिए डी कॉमन देगा, तो ये वाला आपका नहीं लेंगे, ठीक है। ये वाला जो आपका पासा है, ये वाला पासे को नहीं लेंगे, ठीक है। ये वाले पासे को नहीं लेंगे, कोई भी एक सिर्फ कॉमन लेना चाहिए, ठीक है। इसमें डी को छोड़ के, ठीक है, डी को छोड़ के सी और बी में से, मतलब तीनों में से कोई एक कॉमन अच्छा रहना चाहिए अलग वाले पासे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सी और डी दोनों यहाँ पे कॉमन है, तो ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये वाला हम नहीं लेंगे। इसमें देखेंगे तो सी, ये ई, इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक आपका दिया गया है सी, डी को छोड़ के सी और डी, सी डी बी, इन तीनों में से कोई भी एक हम देखेंगे तो कौन सा है, ये वाला दिया गया है, ठीक है। तीनों में से कोई एक अलग पासा लेंगे जिसमें से एक अच्छा, इसमें से कॉमन है, सी लेंगे, यहाँ पे सी लेंगे, इसको क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, ठीक है। ये वाले पासों को पकड़ेंगे और सी से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सी से ये हुआ है, ये से आपका देखिए ये हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार सी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सी से सी आ जाएगा, ये से आपका देखिए डी आ जाएगा और ई के सामने क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, लेकिन लास्ट में बी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमसे क्या बोला, डी के सामने कौन सा अच्छा था, तो डी के सामने देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। ई के सामने क्या, तो ई के सामने बी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सी के सामने, तो सी के सामने यहाँ पे कौन सी एक अक्षर गायब है, तो देखिए सी के सामने आपका एक अक्षर कौन सा गायब है, तो ये बी हो गया, सी हो गया, टी हो गया, ई हो गया। और कोई पूछा गया है, और हमसे कोई भी नहीं पूछा, ठीक है। यानी कि ए के सामने यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। हमको चुनना कौन सा है, तो हमको ओ वाला चुनना है। देखिए यहाँ पे डी हमसे पूछा, डी के सामने पूछा, तो इसको तो पहले हम पकड़ेंगे, ये जो दिया गया है ये वाले पासे को पहले हम पकड़ेंगे, ठीक है, हमको इसकी जरूरत है। अब देखेंगे सी और बी, सी और बी और डी, इन तीनों में से कोई भी सिर्फ एक, दो नहीं, कोई भी सिर्फ एक कॉमन वाला दूसरा पासा, दूसरी स्थिति जो हमको ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। 4 स्थिति में से दूसरी स्थिति हमको देखिए सी वाली, सिर्फ एक यहाँ पे कॉमन है, सी वाला, ठीक है। सिर्फ एक स्थिति यहाँ पे कॉमन है, ए वाला, मतलब जो दिया गया है ए वाला स्थिति, ए वाली स्थिति और ए वाली स्थिति उठाएंगे, ठीक है। जो सी को पकड़ेंगे, सी यहाँ पे भी कॉमन है, सी यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में हम आगे चलेंगे। तो सी से पकड़ा, सी लिखा, उसके आगे गए तो ए मिला, ए के आगे गए तो ई मिला, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सी के नीचे सी लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे ए के नीचे आपका डी आ जाएगा, डी के बाद आपका देखिए लास्ट में क्या आएगा, बी आएगा। तो हमसे क्या पूछा, डी के सामने, तो डी के सामने अगर देखें साथियों यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है। तो जो दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन, यहाँ पे ए आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देखिए आपका 25 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सोचते क्या पूछा गया है। प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है, ठीक है। प्रश्न में एक अनुक्रम दिया जिसमें एक पद का लुप्त दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनना, ठीक है। 8 दिया गया है, 11 दिया गया है, 15 दिया गया है, 22 दिया गया है, 33 दिया गया है, 51 दिया गया है और लास्ट वाला हमको निकालना है, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखेंगे 8 से 11 हुआ है, ठीक है। 8 से 11 हुआ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें तो 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। 8 3 11, 11 से देखें तो 15 हुआ है, यानी कि यहाँ पे 4 प्लस हुआ, ठीक है। 15 से अगर देखेंगे साथियों 22 हुआ है, ठीक है। 15 से अगर 22 देखेंगे तो 15 से 22, तो 15 से 22 यानी कि 5 20, यानी कि यहाँ पे देखिए 7 प्लस हुआ, ठीक है। 15 से 22 में आपका 7 प्लस हुआ। 22 से 33 में देखेंगे, 22 से 33 में आपका यहाँ पे देखिए 11 प्लस हो रहा है, ठीक है। 22 से 33 में तो आपका यहाँ पे 11 प्लस हो रहा है। अब 11 के बाद यहाँ पे देखिए 51 हुआ, ठीक है। 33 के बाद यहाँ पे देखिए 51 हुआ है, तो 33 से 51 के पीछे देखेंगे तो आपका एक मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पे देखेंगे 33 से कितना 51 होता है, यहाँ पे देखिए तो आपका 18 प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 18 प्लस हो रहा है, ठीक है। क्लियर है वाला, यहाँ तक सब जो समझा। 33 से 51 हुआ, यहाँ पे देखिए 18 प्लस हुआ है। क्लियर है। तो अब देखेंगे साथियों, तो देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, ठीक है। कितने का अंतर आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को 7 है। तो यहाँ अगली संख्या में क्या किया इसने 15, देखिए यहाँ पे क्या था 8 था, यहाँ पे 11 था, इन दोनों के पीछे कितने का 3 का गैप है, ठीक है। 11 और 15 को उठाया, 11 और 15 को देखा तो यहाँ पे देखिए 4 का गैप था। इसको और इसको उठाया, यहाँ पे कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। इसको जोड़ा, यहाँ पे 7 आ गया, 7 का गैप आगे वाली संख्या में यहाँ पे जोड़ी दे, ठीक है। 7 जो है 15 में जोड़ी दे, 7 आ गया, ठीक है। अब 7 और 4 को, ठीक है, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो देखिए आपका 11 आएगा, ठीक है। अब क्या किया, 11 को इसने 22 में जोड़ दिया, 11 को इसने 22 में जोड़ा तो हमको कितने का अंतर मिला, यहाँ पे 22 का 11 में 22 को, सॉरी 11 में 22 को जोड़ा तो हमको देखिए 33 मिलेगा, ठीक है। अब 7 और 11 को जोड़ेंगे, ठीक है। 7 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 18 को इसने क्या किया 33 में जोड़ दिया, ठीक है। 18 को इसने 33 में जोड़ दिया। उसी प्रकार 18 और 11 को हम उठाएंगे, ठीक है। 18 और 11 को उठाएंगे तो हमारा 29 हो जाएगा। अब 29 को क्या करेंगे, तो 29 को हम 51 में जोड़ देंगे, ठीक है। 29 को हम 51 में जोड़ेंगे तो हमको अगली संख्या क्या मिल जाएगी, तो हमको जो अगली संख्या मिलेगी साथियों, अगली संख्या हमको मिल जाएगी, देखिए 80 मिल जाएगी, ठीक है। अगली संख्या हमको यहाँ पे 80 मिल जाएगी, तो जो आपका बेल विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर है सभी को, क्या किया यहाँ पे देखिए। अभी आपको वापस एक बार बता देता हूँ, ठीक अच्छे से। ठीक है, देखिए 8 और 11 के बीच में 3 का गैप, 11 से 15 गया तो 4 का गैप। अब 3 और 4 का जो गैप आया है इसको जोड़ा है, कितना आया 7 आया। तो 7 को क्या किया इसने 15 में जोड़ दिया तो 22 आ गया, ठीक है। 7 और 15 को जोड़ा तो 22 आएगा। उसी प्रकार 4 और 7 को जोड़ेंगे कितना है 11, 11 को हम 22 में जोड़ देंगे, ठीक है। 11 को हम 22 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 33 आएगा। उसी प्रकार 7 और 11, 7 और 11 जो है इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 18 को हमने क्या किया 33 में जोड़ा, 33 में जोड़ा तो हमको कितना मिला 51 मिल गया। उसी प्रकार 11 और जो 18 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा, ठीक है। अब 29 को क्या करेंगे तो 29 को हम 51 में जोड़ देंगे तो हमको जो अगली संख्या है यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी 80 मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो हमको अगली संख्या यहाँ पे 80 मिल गई है, ठीक। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 25 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सर। तो पूछा गया आपका प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद आपका लुप्त है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनना हमको। आपका सेम क्वेश्चन है क्या, एक मिनट रुक जाइए, अच्छा सॉरी वही आपका देखिए दोबारा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर। प्रश्न में एक अनुक्रम दिया जिसमें एक पद आपका लुप्त दिए गए विकल्पों से सही हमको चुनना, ठीक है। 17 से 43 हुआ है, ठीक है। 81 हुआ है, फिर आपका 131 हुआ। हमको अगली संख्या यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। चलिए 17 से 43 हुए, 17 से 43 हुए, यानी कि इनके बीच में देखिए आपका 26 का गैप। 43 से अगर 81 देंगे तो 43 से 81 अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका 38 का गैप आ रहा है, ठीक है। 81 से अगर देखें साथ ही यहाँ पे 131 हुआ तो यहाँ पे देखेंगे 50 का गैप है, ठीक है। तो 26 से अगर 38 देखेंगे, 26 से अगर 38 देखेंगे साथ ही यहाँ पे देखें तो आपका 12 का गैप आ रहा है, ठीक है। 26 से 38 में आपका 12 का गैप आ रहा है।
38 से 50 में देखें तो आपका 12 का गैप आ रहा है, ठीक है। 38 से 50 के बीच में देखें तो आपका 12 का गैप। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 50 में क्या करेंगे, हम 12 जोड़ेंगे। 50 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे 72 मिल जाएगा, ठीक है। अब 72 को क्या करेंगे, 131 में जोड़ देंगे। सॉरी 72 नहीं, 12 जोड़ना है ना, 62 आएगा। सॉरी गलती होगा थोड़ा सा। 50 में 12 जोड़ेंगे तो 62 आएगा। 62 को 131 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 193, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सर, ठीक है। 17 से 43 का, 26 का अंतर, 43 से 81 का, 38 का अंतर आ गया। 81 से देखेंगे 31 तो देखिए 50 का गैप आएगा, ठीक है। अब उसके आगे की संख्या हमको निकालनी है। तो 26 से 38 देखें तो 12 का गैप है, 38 से 50 देखेंगे तो आपका 12 का गैप है। मतलब जो अगली संख्या हमको निकालनी है तो 50 और अगली संख्या के बीच में हमको 12 का गैप डालना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 12 का गैप करेंगे 50 में, 50 और 62 के बीच में देखेंगे तो हमको 12 का गैप मिल जाएगा, ठीक है। 50 में हम 12 जोड़ देंगे, 62 आ जाएगा। तो यानी कि 50 और 12 के बीच में गैप कितना आ जाएगा, 12 का आ जाएगा, ठीक है। अब 62 को क्या करेंगे, 131 में जोड़ेंगे तो 193 आपका यहाँ पे जो है हमको अगली संख्या यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी, लुप्त संख्या जो हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी, ठीक है साथियों, क्लियर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलेंगे, ध्यान से देखिए, आपका बताएंगे सर तो क्या हो जाएगा। देखिए 6 3 8 5 6, हमको यहाँ पे जो है लुप्त संख्या हमको ज्ञात करनी है, ठीक है इसकी। तो देखिए आप चाहिए तो इसको ऐसे भी सॉल्व कीजिए, ऐसे सॉल्व कीजिए, ऐसे सॉल्व कीजिए, ऐसे सॉल्व कीजिए, कैसे भी सॉल्व कीजिए। इसको किसी भी तरीके से सॉल्व किया हो सकता है, ठीक है, ठीक है। ये आपको देखिए किसी भी तरीके से सॉल्व किया हो सकता है। तो पहले हम देखिए इसको कॉलम तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 6 8 और 3 इसको अगर जोड़ेंगे भी तो देखिए 50 नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, गुणा करते पहले। तो 6 गुणे 48 का, सॉरी 6 गुणे 8 करेंगे कितना आ जाएगा, 6 गुणे अगर 8 करते हैं तो कितना होगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। 48 आ गया। तो 48 में अगर देखेंगे तो हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 में अगर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या क्या होगा साथियों, 51 होगा ना, 51 होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 50 दिया गया है। इसको भी देख लेते हैं दूसरा, 15 गुणे 4 करते हैं, ठीक है। 15 चौका 60 प्लस 5 दिया गया कितना है, 65 है, ठीक है। उसी प्रकार जो दिया गया है 20 गुणे 5 करते हैं। तो 20 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्लस 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 120 यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि ये जो दिया गया है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 50 नहीं, आपका 51 है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगा। तो ये आपका 51 होगा, ठीक है। ये आपका 51 होगा। क्या किया है, इन दोनों को गुणा किया है, 6 गुणे 8 किया 48 है। 48 में से क्या किया है, यहाँ पे देखिए 6 गुणे 8 करके यहाँ पे क्या किया, 3 को इसने जोड़ा है, ठीक है। 6 गुणे 8 करके यहाँ पे 3 को जोड़े तो यहाँ पे 51 आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 50 नहीं है, 51 है, इसको सही कर लीजिए, ठीक। उसी बाद 15 गुणे 4 किया कितना आ गया, 15 चौका 60 प्लस 5 कर देगा तो कितना आएगा, 65 आएगा। उसी बाद 20 गुणे 5 किया 120 आ गया, प्लस उसमें 120 जो 20 है इसको जोड़ दें तो 120 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है कैसे किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपको देखिए सेम वैसा ही दिया गया है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसको भी देखिए क्या किया है बताएंगे, ठीक है। इसको भी हम देखिए कॉलम के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। रो के हिसाब से नहीं, कॉलम के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 16 और 4, तो 16 अगर देखेंगे तो 16 किसका इसका होता है, 4 का, सॉरी 4 चौका 16 होता है। और जो दिया गया है 36 देखेंगे तो देखिए 6 का इसका कितना, तो 36 होता है। यानी कि ये 4 और ये 6, ये 4 और ये 6 इसको जोड़ के यहाँ पे क्या लिखा है इसने, 10 लिखा है, ठीक है। सिंपल से बताऊं तो देखिए इसने क्या किया है, वर्गमूल निकाल लिया है। मैं बताता हूँ कैसे वर्गमूल इसका निकाल लिया है इसने, ठीक है। 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो 36 गया है, 36 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 4 और 6 को इसने जोड़ दिया है, 4 और 6 को जोड़ दिया है तो 10 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार 25 का वर्गमूल प्लस 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 25 और 64 का वर्गमूल तो देखिए 5 आ जाएगा। और 64 किसका हो जाएगा, तो देखिए 8 28 64 होता है तो 8 आ जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 8 5 13 आ गया, तो यहाँ पे देखिए 13 लिखा है। उसी प्रकार 9 और 81 देखेंगे, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल प्लस 81 का वर्गमूल, तो 9 देखिए आपका 3 का वर्ग होता है और 81 जो आपका देखिए 9 का वर्ग होता है। इन दोनों को जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 9 3 12 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 12 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को।
समझा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखेंगे। आपका 30 नंबर है, 29 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। ठीक है, क्या पूछा गया पहले देखिए, उसके बाद आंसर दीजिए। प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद आपका लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प हमको चुनना है। ठीक है, 5 से 11 है, फिर 23 है, फिर 47 है, फिर 95 है। ठीक है, इसके अगली अगली संख्या आपको नहीं, 5 से 11 यानी कि यहाँ पे 6 का गैप आया। ठीक है, ठीक है, 11 से अगर 23 देखें तो कितने का गैप आ जाएगा? तो यहाँ पे देखिए आपका 12 का गैप आ रहा है। ठीक है, अब 23 से देखें 47। ठीक है, 23 से 47 देखते हैं तो कितने का गैप आता है साथियों? यहाँ पे देखिए 24 का गैप आ रहा है। ठीक है, 47 से 95 देखेंगे। ठीक है, कितने का गैप आ रहा है? 48 का गैप आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या किया है इसने, देखिए क्या किया है। तो 5 में इसने क्या किया? गुणे 2 किया, +1 किया। ठीक है, गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा? गुणे 2 करेंगे कितना का? 10 आएगा। 10 में एक, 5 में अगर गुणे 2 करेंगे 10 आएगा। 10 में एक गुणे, मतलब ये तो देखिए 6 का 6, 6 बाद 6 का 18, 6 को 24, 56 30, 4 का 36, ऐसे आपका हो जाएगा। लेकिन वैसे नहीं निकालना हमको। देखिए क्या किया इसने, पहली संख्या में 2 का गुणा किया, +1 किया, कितने का आ गया? तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना? 10 आ जाएगा, +1 कर देंगे तो आपका 11 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार 11 में 2 का गुणा करेंगे, +1 करेंगे तो 11 में 2 का गुणा करेंगे कितना? 22 आ, 22 में एक जोड़ी था, 23 आ। उसी प्रकार 23 में 2 का गुणा किया, +1 किया। ठीक है, 23 में अगर 2 का गुणा करेंगे कितना का? 46, 46 में 1 जोड़ेगा 47 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 47 में 2 का गुणा करेंगे, +1 करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 94। 47 में 2 का गुणा करेंगे 94 है, 94 में 1 जोड़ेंगे 95 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? उसी प्रकार अब क्या करेंगे, तो 95 में 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, +1 करेंगे तो 95 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, 190 आ जाएगा। ठीक है, 190 आ जाएगा। 2 का 95 में अगर 2 का गुणा करेंगे 190 में, 190 में हम 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 191 आ जाएगा। ठीक है, 191 आ जाएगा यहाँ पे, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है साथियों? क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। ध्यान से देखिए, आपका बताएंगे सही। तो 30 नंबर है, उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद आपका लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प हमको चुनना है। ठीक है, बी ई, चलिए आपको देखिए अच्छे से सॉल्व करके बताएंगे। बी से साथियों देखिए डी गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ गया है तो बी से, यानी कि 2 से 4 गया तो 2 प्लस हुआ है। ठीक है, डी से एफ गया तो डी ई एफ, यानी कि यहाँ पे भी आपका +2 हुआ है। अब एफ में क्या करेंगे हम? +2 करेंगे। ठीक है, तो एफ जी एच आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ई से साथियों देखिए जी गया। ठीक है, दूसरा है ई से जी गया। ठीक है, तो ई एफ जी ना, यहाँ पे भी आपका देखिए 2 प्लस हुआ। ठीक है, जी से साथियों क्या हुआ? तो जी से अगर देखें तो आपका आई हुआ है, यानी कि जी एच आई, यहाँ पे भी देखिए आपका +2। ठीक है, आई से क्या जाए? तो आई से साथियों देखिए, आई से हम 2 प्लस जाएंगे। ठीक है, तो आई के बाद जे के आ जाएगा। ठीक है, तो एच के आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब देखेंगे ए से सी गया। ठीक है, +2 है। और सी से देखेंगे तो साथियों आपका ई जा रहा है। ठीक है, सी से आपका ई जा रहा है, यहाँ पे भी देखिए आपका +2 हो रहा है। ठीक है, अब ई से +2 करेंगे। ठीक है, ई से +2 करें तो ई एफ जी आ जाएगा। ठीक है, जी आ जाएगा। क्लियर? उसी प्रकार जो जी गया है, जी से एच आई गया है। ठीक है, जी से साथियों क्या जा रहा है? आई जा रहा है, यानी कि यहाँ पे भी +2 हो रहा है। ठीक है, आई से के जा रहा है तो आई जे के हो जाएगा। ठीक है, जे के हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी +2 हो जाएगा। उसका के के बाद यल यम हो जाएगा। ठीक है, यम हो जाएगा। ठीक है, तो एच के जी एम आ जाएगा। ठीक है, एच के जी एम आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? +2 करेंगे सब में, याद रखिएगा। ठीक है, तो एच के जी एम आ जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन चलेंगे। 38 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है। ठीक है, देखिए दिशा वाला क्वेश्चन भी आपको एक पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे।
और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कल जो आपको क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन पेपर, तो उसमें देखिए आपको जो क्वेश्चन पेपर तो घर पे लाने को नहीं मिलता है, तो जितना भी क्वेश्चन आपको याद रहेगा उसका क्या कीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, या तो जो आपको कॉपी मिलती है ना आंसर शीट की जो एक कॉपी मिलती है उसके पीछे आप लिख लीजिएगा, या तो हॉल टिकट के पीछे या तो कहीं पे भी एक जो है जितना भी याद रहेगा क्वेश्चन उसको लिख लीजिएगा और मुझे टेलीग्राम पर जो है मैसेज करके बता दीजिएगा कि मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या है कि उससे जो आपकी आंसर की है ना उससे हम आंसर की आपको बता सकेंगे, ठीक है। तो उतना क्वेश्चन आप मुझे ना टेलीग्राम जो मेरा चैनल दिया गया है उस पर मुझे मैसेज करके तो इंस्टाग्राम पर मुझे फोटो खींच के जो है भेज दीजिएगा, ठीक है। एक व्यक्ति जो है देखिए 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति जो आपका देखिए 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, तो उत्तर में किधर हो जाएगा, उत्तर ऊपर हो जाएगा, 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है, ठीक है। फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है, ठीक है, यहाँ से मुड़ा और इधर देखिए 6 किलोमीटर क्या है पूर्व में गया, ठीक है, क्लियर है। और फिर 4 किलोमीटर ठीक दक्षिण में, यानी कि वापस दक्षिण में आ गया यहाँ पे। अब वो स्थान से कितने दूर पर है, देखिए यहाँ से यहाँ, यानी कि दक्षिण से उत्तर गया था 4 किलोमीटर, और दक्षिण से उत्तर भी देखिए आपका, सॉरी दक्षिण से किधर जा, दक्षिण से उत्तर गया 4 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण आ गया 4 किलोमीटर, मतलब ये वाली दूरी तो इसकी देखिए इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पश्चिम से पूर्व कितना गया था 6 किलोमीटर, और यहाँ पर फिर कितनी दूर हो गई, तो इसकी भी देखिए 6 किलोमीटर की दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी भी दूरी देखिए आपका 6 किलोमीटर की हो जाएगी, ठीक है। अपने प्रस्थान स्थल से और कितनी दूरी पर है, तो देखिए 6 किलोमीटर की दूरी पर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है वाला। ये सब क्वेश्चन देखिए आपको एकदम फ्री में मार्क्स देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे 39 नंबर उत्तर देंगे, ठीक है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको और बताइए। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक। तो चलेंगे देखेंगे क्या पूछा गया है। पहले तो शब्द क्या दिएगा, आपका दिया गया शब्द इस शब्द का उपयोग करके कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, हमको ये पूछना है, देखिए बताना है, ठीक है। तो पहला शब्द देखेंगे यस दिया गया है, तो अगर हाँ यस दिया गया है, ई दिया गया है, यस ई, सी दिया गया है, यू दिया गया है, आर दिया गया है, ई दिया गया है, ठीक है। अगर पहला शब्द देखेंगे तो आपका पहला शब्द नहीं बनाया जा सकता, क्यों, खुद देखिए यस से, अगर यस देखिए यस यहाँ पे दिया, यस का यूज हमने कर लिया, ठीक है। ई दिया, ई का यूज हमने एक बार कर लिया, ठीक है। सी दिया, सी का हमने एक बार यूज कर लिया, ठीक है। यू दिया, यू का हमने एक बार यूज कर लिया, ठीक है, यू बन गया। आर दिया, आर का हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, आर का यूज कर लिया। वापस आपका यहाँ पे ई दिया है, ई कहीं पे बचा है, तो ई कहीं पे भी नहीं बचा, तो जो पहला यहाँ पे शब्द दिया गया आपका इस शब्द का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 2 बार पूछ दिया गया है, जो आपका सिक्योर दिया गया इसमें 2 बार ये आ गया है, लेकिन आपको जो शब्द दिया गया है इसमें आपका एक बार ही जो है यूज हुआ है, तो ये वाला शब्द आपका यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है, क्लियर है। अगर इसको देखें तो ये आपका ये यहाँ पे दिया गया आर, आर आपका यहाँ पे दिया गया, ठीक। उसके बाद जी, तो जी आपका यहाँ पे दिया गया, ठीक। उसके बाद यू, यू आपका यहाँ पे दिया गया, उसके बाद ई आपका यहाँ पे दिया गया, तो ये वाला आपका यहाँ पे शब्द बन जाएगा, आपका ये वाला भी शब्द बन जाएगा, सी ओ यू आर यस ई, ये वाला भी आपका शब्द बना। उसके बाद आपका ग्रेस दिया गया, ये भी आपका शब्द जी आर ए सी, ये वाला भी आपका शब्द बना। लेकिन आपका जो सिक्योर शब्द दिया गया इस शब्द का उपयोग करके नहीं बना सकता। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 40 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा शब्द का। यदि वाटर को आपका वाई सी वी जी टी के रूप में लिखा था, उसी प्रकार एच के टी जी को कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। आपका वही वाला देखिए मैंने आपको कराया है, वैसा ही शब्द आपका ये भी है, ठीक है। डब्ल्यू ए टी ई आर दिया गया, ठीक है। डब्ल्यू से क्या हुआ चाहते हो, वाई हुआ, ठीक है, ठीक है। तो डब्ल्यू से वाई यानी कि डब्ल्यू एक्स वाई यानी +2 हुआ, ठीक है। ए से सी हुआ यानी कि ए बी सी +2 हुआ है। टी यू वी हुआ है, ठीक है, टी यू वी हुआ है। ई एफ जी हुआ है, +2 हुआ है। आर के बाद क्या है, तो देखिए आर एस टी हुआ है, +2 हुआ, ठीक है, यानी कि सब में +2 प्लस। उसी प्रकार यस के टी जी हुआ है, ठीक है, यस के टी जी, तो यच का क्या हो जाएगा, तो यच का देखिए साथ में, तो यच का आपका +2 करेंगे तो +2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। यच आई जे आ जाएगा, ठीक है। उसका के एल यम आ जाएगा, ठीक है। टी यू वी आ जाएगा, जी एच आई आ जाएगा, ठीक है। तो जे एम वी आई यहाँ पे शब्द बचेगा।
एक मिनट रुकिए, क्या पूछेगा? यदि वाटर का देखिए वाई सी वी जी टी के रूप में लिखा जाता है तो एच के टी जी के रूप में क्या लिखा जाएगा? तो यही लिखा जाए जे एम वी आई। अच्छा छोड़िए, चलिए अब हम देखते हैं, अगर इसको माइनस करते हैं, ठीक है, एच में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? एफ, एच में अगर -2 करेंगे तो देखिए आपका एफ आ जाएगा, ठीक है। के में -2 करेंगे तो आपका आई आ जाएगा, ठीक है। के में अगर -2 करेंगे तो आपका आई आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? के में -2 करेंगे तो आपका आई आ जाएगा। टी में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? टी में अगर -2 करेंगे तो देखिए आपका आर आ जाएगा, ठीक है। और एस में जी में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका ई आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एफ आई आर का जो बनेगा आपका एस के टी जी बनेगा, ठीक है। जो बी वाला विकल्प देगा एफ आई आर का आपका यहाँ पे देखिए एस के टी जी बन जाएगा, ठीक। क्लियर है? आपका जी एम बी वाला नहीं बनेगा, हमको माइनस करना है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? एस के टी जी ये किसका कोड है हमसे ये पूछा है, ठीक है। ये किसका कोड है हमसे ये पूछा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 41 नंबर, ध्यान से देखिएगा। राम अपने घर से दक्षिण की ओर देखिए 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है, ठीक है। चलिए, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। दक्षिण की तरफ बोला है तो दक्षिण आपका किधर हो जाएगा साथियों? नीचे हो जाएगा, ठीक है। राम अपने घर से दक्षिण को 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है, ठीक है। दक्षिण किलोमीटर इधर हो जाएगा, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल, फिर देखिए दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला साइकिल चलाइए, ठीक है। अब जो उसका मुंह है साथियों दक्षिण की तरफ दाया बोला है, यानी कि राइट साइड बोला तो राइट साइड इसका देखिए इधर हो जाएगा, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड बोलता तो इधर होता है। दक्षिण की तरफ उसका मुंह है और राइट साइड बोला है तो इधर हो जाएगा, ठीक है। दाया साइड, दाया मतलब राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। दाया मतलब राइट साइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर बोला है। इधर इसने कितना चाहिए? 6 किलोमीटर चला है, ठीक है। फिर वहाँ से देखिए दाएं मुड़ को वापस 10 किलोमीटर चलाया, ठीक है। वहाँ से वापस देखिए दाएं किलोमीटर 10 किलोमीटर चलाया, ठीक है। यहाँ पे वापस उसने 10 किलोमीटर ऊपर चलाया, ठीक है। उत्तर से दक्षिण 10 किलोमीटर, दक्षिण से उत्तर 10 किलोमीटर। अब पूर्व से पश्चिम यहाँ पे 6 किलोमीटर चला, ये बात तो सही है, ठीक है। अब क्या बोला है? फिर बाएं मुड़कर, ठीक है, यहाँ से बाएं मुड़ा है तो उसका जो मुंह है साथियों किधर है? उत्तर की तरफ है। अब उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ बाएं बोला है, यानी कि लेफ्ट साइड बोला है तो इधर हो जाएगा। अगर यहाँ पे दाएं बोलता तो इधर होता था। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड बोला, यहाँ पे कितना बोला? 15 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि इसकी और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? इसकी और इसकी दूरी दोनों की 6 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। 6 किलोमीटर इसकी दूरी, 6 किलोमीटर और 15 किलोमीटर इसकी दूरी। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसको कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी? तो यहाँ पे 15, यहाँ पे छोड़ छोड़ जोड़े, ठीक है। 15 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसको अपने घर सीधा जाने के लिए कितनी किलोमीटर की साइकिल चलानी पड़ेगी? 21 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है सभी को? बयालीस नंबर ध्यान से उत्तर देंगे। यदि पी का अर्थ देखिए प्लस है, क्यू का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ आपका भाग है और एस का अर्थ आपका ऋण है तो क्या हो जाएगा बताइए? ठीक है, चलिए ये होगा, थोड़ा सा जगह चाहिए। 44, ठीक है 44। क्यू का अर्थ क्या बोला है? गुणा बोला है, गुणा हो गया 9। आर का अर्थ क्या बोला? आर का अर्थ भाग बोला है, भाग लिख लिए 12 और एस दिया गया। एस का अर्थ क्या बोलता है? एस का अर्थ देखिए आपका ऋण बोला है, ऋण लिख लिए। 6 क्यू दिया है, 6 क्यू का अर्थ यानी कि गुणा हो जाएगा, ठीक, वापस गुणा हो जाएगा। फिर 4 दिया गया है, 4 के बाद क्या है? पी है, पी का अर्थ क्या बोला है? धन बोला है, ठीक है। 16 बोला है। बोर्ड मास का रूल सभी को याद है? ठीक है, चलिए आपका समीकरण तो तैयार हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चौवालीस गुणे 2 मिनट रुकिए। ठीक है, 44 गुणे कितना? 9। भागे बोला तो भागे हम इसको ऐसे लिख दे सकते हैं, ठीक है। -6 गुणे 4 प्लस 6 दिया गया है तो 16 दिया गया है, 16, ठीक है। 16 है ये आपका 16 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो 44 गुणे जो 9 दिया गया है इसको क्या लिख सकते हैं? तो देखिए
इसको ऐसा लिख सकते हैं, 6 चौका जो 24 देगा इसको देखिए गुणा कर लेंगे प्लस 16 लिख देंगे, ठीक है क्लियर है। अब इसको क्या कहते हैं 44 और गुणे जो 9 दिया गया इसको पहले गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 44 और 9 जो गुणे दिया इसको अगर गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले इसको गुणा करते हैं, ठीक है। अगर नहीं होगा तो देखिए यहाँ पे इसको 3 तिली का 9, 3 चौका 12 होगा, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे, ठीक है। तो अगर इसको आप गुणा करेंगे देखिए 3 चौका 12, 3 चौका 12 13 बटे में 4 आएगा, ठीक है। 13 बटे में 4 आएगा माइनस 24 प्लस 16 आएगा, ठीक है। अब इसको अगर हटाएंगे काटेंगे तो देखिए 4 टाइम 12, ठीक है। 4 टाइम 12 और 4 टाइम 12 यानी कि 33 आ जाएगा, 33 माइनस 24 प्लस 16 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ घटा लीजिए, ठीक है। 16 और 33 को जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 16 और 33 को जोड़ेंगे तो देखिए 9 6 3 9 और 3 1 4 माइनस 24, ठीक है। अब 49 माइनस 24 के लिए, ठीक है। तो 49 में से अगर 9 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 49 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा। उसी प्रकार 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 25 आ जाएगा आंसर आपका यहाँ पे, ठीक है क्लियर है। तो आपका आंसर जो होगा आपका 25 आएगा, ठीक क्लियर है, सभी को समझा, क्लियर है। पी का अर्थ धन दिया गया था, क्यू का अर्थ गुणा दिया गया था, आर का अर्थ भाग दिया गया था, एस का अर्थ आपका देखिए माइनस दिया गया। तो जो आपका समीकरण दिया गया है क्यू को हटा के, आर को हटा के, एस को हटा के, क्यू को हटा के, पी को हटा के जो दिया गया है वो लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 44 गुणे 9 गुणे 1 बटे में 12 माइनस 6 गुणे 4 प्लस 6, 44 गुणे 9 बटे में 12 हो जाएगा, ठीक है। 9 बटे में 12 माइनस 6 चौका 24 होगा प्लस 16 होगा, ठीक है। अब 9 बटे में 12 यानी कि 3 से अगर 9 को 3 से 9 और 12 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 तिली का 9, 3 चौका 12, 3 बटे में 12 आ जाएगा। अब 3 का गुणा किस में करेंगे, 144 में करेंगे, ठीक है। 3 का गुणा 44 में करेंगे कितना हो जाएगा, 132, 32 में 104, 32 बटे में 4 आएगा, ठीक है। अब 32 4 को 132 से काटेंगे तो देखिए 33 आएगा, ठीक है। 33 माइनस 24 प्लस 16, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 25 मिल जाएगा, ठीक है क्लियर है सभी को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 43 नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सोचेगा। चौराहे पर दिशा सूचक का खंबा लगा था, ठीक है। दुर्घटना के कारण जो खंबा है इस प्रकार घूम गया कि पूर्व की दिशा का जो सूचक है दक्षिण दिशा दिखाने लगा, ठीक है। दिशा सूचक कैसा होता है देखिए, दक्षिण है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब क्या बोला है आपका जो है दिशा सूचक कैसा होता है, दुर्घटना के कारण जो खंबा है इस प्रकार घूम गया कि जो पूर्व की दिशा है उसको क्या दिखा रहा है, वो पूर्व की दिशा आपकी क्या दिखा रही है, दक्षिण दिखा रही है। तो दक्षिण इधर होगा तो उत्तर आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका पश्चिम हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा हो जाएगा, क्लियर है। एक यात्री सीता जो है पश्चिम की दिशा में जाकर जानकर गलत क्या दिखा है, एक यात्री सीता पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा चली गई, वास्तव में वह किस दिशा में यात्रा कर रही थी। दक्षिण की दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली यानी कि पूरब की दिशा हो जाएगी, ठीक है। हमको क्या बोला है, चौराहे पर दिशा सूचक का खंबा लगा था, दुर्घटना के कारण जो आपका खंबा इस प्रकार घूम गया कि जो पूर्व की दिशा उसको देखिए दक्षिण बता रहा है, ठीक है। पूर्व की दिशा को दक्षिण बता, पूर्व की दिशा आपकी एक्चुअल दिशा आपकी ये होती है, ठीक है, इधर वाली होती है। लेकिन अभी जो है दुर्घटना के बाद जो आपका दक्षिण की दिशा है आपकी ऐसी हो जाएगी, खंबा इस प्रकार घूम गया कि पूर्व की दिशा को दक्षिण बता रहा है। तो एक यात्री जो सीमा है पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई, ठीक है। पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई, तो पश्चिम दिशा कौन सी है, तो देखिए अभी जो घूमने के बाद जो आपका बोर्ड है दिशा सूचक का जो बोर्ड है अभी घूम गया, तो पश्चिम की दिशा कौन सी दिखा रही है, ये वाली दिशा दिखा रही है, यानी कि जो नीचे वाली दिशा ये वाली दिखा रही है। तो ये वाली वास्तविक की कौन सी दिशा है, तो ये वाली आपकी जो वास्तविक दिशा हो जाएगी दक्षिण की दिशा हो जाएगी, ठीक है क्लियर है। वास्तविक दिशा जो आपकी देखिए दक्षिण की हो जाएगी, क्लियर है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा लगता है मुझे कुछ गलत हुआ है, एक मिनट रुकिए। दुर्घटना के कारण खंबा इस प्रकार घूमेगा, जो पूर्व की दिशा है वो दक्षिण हो गई, ठीक है। पूर्व की दिशा ये इधर घुमा है ना, सही मैंने डायग्राम बनाया था। क्या बोला है, पूर्व की दिशा को क्या दिखाया, दक्षिण दिशा है। पूर्व की दिशा को अगर दक्षिण दिखाया तो ये वाली दिशा आपकी उत्तर हो जाएगी, ठीक है क्लियर है। क्या है अब जो है ये ऐसा घूम गया है, ये ऐसा घूम गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूर्व आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा, ठीक है। यही हुआ है ना। तो जो यात्री है सीता पश्चिम की दिशा
जानकर गलत दिशा में जा रही है, ठीक है। पश्चिम की दिशा ये वाली है, जानकर गलत दिशा में जा रही है, तो वास्तव में कौन सी दिशा है? तो वास्तव में कौन सी दिशा है? वास्तव में वाली दिशा आपकी दक्षिण की दिशा ही है ना। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही था, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, अभी समझा थोड़ा सा गलत क्या हो रहा है। देखिए क्या बोला है, दिशा सूचक खंबा लगा था, दुर्घटना के कारण खंबा इस प्रकार घूम गया कि जो पूर्व दिशा का सूचक है वो दक्षिण दिशा दिखाने लगा, ठीक है। पूर्व का दिशा आप किधर दिखा रहा है? देखिए पूर्व का दिशा जो दिशा सूचक जो है दक्षिण दिशा दिशा दिखाना, ठीक है। तो पूर्व आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। घूमने की वजह से अभी जो आपका देखिए दिशा सूचक जो लगा था, तो दुर्घटना के बाद जो आपका पूर्व का दिशा सूचक क्या होगा? दक्षिण की दिशा को दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब खंबा इस प्रकार घूम गया, ठीक है। पूर्व अगर इधर होगा तो पश्चिम आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। पूर्व पश्चिम इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा, यहाँ पे आपका दक्षिण आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोले है यात्री, ये यात्री सीता जो है पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में जा रही है, ठीक है। पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में जा रही है, तो वास्तव में वो कौन सी दिशा है? तो वास्तव में देखिए आपकी उत्तर की दिशा है, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। अभी समझा सभी को क्या किया है इसने? एक चौराहे पर देखो दिशा सूचक का खंबा लगा था, दुर्घटना के कारण खंबा इस प्रकार घूम गया कि वह पूर्व दिशा का सूचक जो है दक्षिण दिशा को दिखा रहा है, ठीक है। पूर्व दिशा का जो सूचक है वो दक्षिण दिशा को दिखा रहा है, ठीक है। पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिशा को दिखा रहा है, तो दक्षिण दिशा वास्तव में ये होती है। अब इसको क्या दिखा रहा है? पूरब दिखा रहा है, तो देखिए पूर्व की दिशा आपको ये हो गई। उसके हिसाब से हम जो डायग्राम बनाएंगे तो आपका जो नया डायग्राम बनेगा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो एक यात्री जो है पश्चिम दिशा जाकर गलत दिशा में जाए, तो वास्तव में कौन सी दिशा में जाए? तो वास्तव में देखिए उत्तर की दिशा में जा रही है, ठीक है। उत्तर की दिशा आपको देखिए अभी पश्चिम की दिशा को दिखा रहा है, तो इसकी वजह से वो उत्तर यानी कि गलत दिशा में जा रही है, ठीक है। 44 नंबर ध्यान से देखिएगा, बताएगा सोचेगा निम्नलिखित में से कौन सा चीज परस्पर बदलने पर समीकरण जो है आपका देखिए सही बन जाएगा, ठीक है। पहले तो समीकरण देखते हैं। 5 दिया गया है, 3 दिया गया है, 8 दिया गया है, 12 दिया गया है, 4 दिया गया है और 13 दिया गया है, ठीक है। चलिए पहला देखेंगे, भाग और धन को परस्पर बदलना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर भाग कर देंगे, गुणे आपको ऐसे ही रहेगा, माइनस भी आपका ऐसे ही रहेगा। भाग को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। भाग को प्लस कर देंगे और बराबर को बराबर रखेंगे, ठीक है। अगर पहला अगर देखें तो पहला आपका होने वाला नहीं कि 5/3 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? गुणे में जो है आपका जो संख्या आएगी सही से नहीं आएगी, ठीक है। तो पहला वाला आपका नहीं होने वाला, ठीक है। पॉइंट में जाएगा तो पहला वाला आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला वाला तो चलिए हटा देते हैं, दूसरा वाले को करते हैं। दूसरा वाला देखेंगे, माइनस करना है, प्लस को माइनस करना है और माइनस को प्लस करना है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करते हैं देखिए 2 हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, बोर्ड मास का रूल लगा के हमको करना पड़ेगा। तो देखिए 5 3 8 प्लस इसको अगर इससे भाग दे देंगे क्या बचेगा? 3 बचेगा, 13 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 8 3 24 होगा, प्लस 3 और 13, ठीक है। इसको और इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 5 3 8 आ जाएगा, 24 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 में से अगर 24 माइनस करेंगे तो 13 के बराबर होगा, नहीं आएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये वाला भी आपका यहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक है। अब जो तीसरा दिया गया समीकरण उसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। जो तीसरा समीकरण दिया गया है उसका जो चिन्ह बदलेंगे माइनस का भाग के साथ और भाग का माइनस के साथ बदलना, ठीक है। चलिए भाग का माइनस के साथ, माइनस का भाग के साथ, ठीक है। तो ये तो सेम सेम रहेगा, गुणे का कुछ नहीं करना है। माइनस का देखिए भाग के साथ बदलना है, इसको भाग कर दिया, ठीक है। और जो भाग था उसको माइनस कर दिया, ठीक है। बोर्ड मास का रूल लगाते हैं, तो 5 गुणे 3 8/12 हो जाएगा, ठीक है। 8/12 माइनस 4 बराबर 13 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए 8 3 24/12 हो जाएगा, माइनस 4 बराबर 13 दिया गया, ठीक है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 12 कम 12 12 24, ठीक है। तो 5 + 2 माइनस 4 दिया गया है, ठीक है, बराबर 13 दिया गया है।
देखिए इसको सही कर लीजिए, ये आपका क्या है 13 नहीं है, ये आपका 13 नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आपका 3 है, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे तो 5 2 7 -4 बराबर, ये भी आपका देखिए 13 नहीं है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे 13 नहीं है 3 है, ठीक है। तो आपको जो दिया गया ये वाला काम पे सही हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी नहीं, इसके बाद शायद एक और, हाँ एक और क्वेश्चन है, पहले इसको बताएंगे, ठीक है। यदि माइनस को जोड़ के लिए गुणा को, गुणा के लिए क्या है, यदि माइनस जोड़ के लिए भाग के लिए गुणा, गुणे के लिए घटाने और धन के लिए भाग का उपयोग किया जाएगा तो क्या इसमें से सही हो जाएगा। पहले अगर ऑप्शन देखेंगे, आपको देखिए, चलिए टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, डायरेक्ट आपको सॉल्व करते हैं। जो सी वाला दिएगा सही हो जाएगा, कैसे, तो देखिए 25, इसने क्या बोला है माइनस के लिए जोड़, माइनस के लिए हमने जोड़ कर लिया, ठीक है। 15 जोड़ के लिए क्या बोला है, तो जोड़ के लिए इसने भाग बोला है, ठीक है, भाग कर लिया। 5 भाग के लिए इसने क्या बोला, भाग के लिए इसने गुणा बोला है, गुणा कर लिया, ठीक है। 4 के साथ गुणे के लिए इसने क्या बोला, तो गुणे के लिए इसने देखिए घटाना बोल दिया है, क्या होगा 21 आना चाहिए, ठीक है। बोर्ड मास का रूल सभी को याद है, यहाँ पे 3 जाएगा, 15 को अगर 3 से भाग देंगे, 15 को अगर 5 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, गुणे 4 -16, ठीक है। कितना है, 3 चौका 12 -16, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 12 को, देखिए 25 और 12 को जोड़े 5 2 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 16 में से कितना है, 7 आ रहा है ना, 5 2 7, 5 2 7 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 37 में से 16 को घटाएंगे, ठीक है। 37 में से 16 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 2 21 आ जाएगा। तो 21 बराबर यहाँ पे देखिए 21 दिया गया, तो 21 बराबर आपका पे 21 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 45 पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 46 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सोचेगा। एक क्लब में 19 हॉकी खिलाड़ी हैं, ठीक है। एक विशेष दिन 14 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी शर्ट पहने हुए हैं, ठीक है। उनमें से कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं था। 11 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी पैंट पहने हुए थे, कितने खिलाड़ी जो है पूरे वर्दी में थे, बताइए। एक क्लब में टोटल जो है 19 खिलाड़ी हैं, ठीक है। एक विशेष दिन को जो है 14 खिलाड़ी को है निर्धारित हॉकी शर्ट पहने हुए, ठीक है। 14 खिलाड़ी जो है हॉकी के शर्ट पहने हुए, उनमें से कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं था, ठीक है। उनमें से कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं था, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई एक तो या तो शर्ट शर्ट या तो एक पैंट पहना था, ठीक है। 11 खिलाड़ी क्या है निर्धारित हॉकी पैंट पहने हुए थे, ठीक है। तो कितने खिलाड़ी जो है पूरी वर्दी में थे। चौदह अगर देखेंगे, चलिए सॉल्व करेंगे। एक विशेष दिन को 14 खिलाड़ी जो है निर्धारित हॉकी शर्ट पहने हुए थे, उनमें से कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं था, ठीक है। मतलब 14 में से क्या है कि कोई ना कोई जो है हॉकी का पैंट या तो हॉकी का शर्ट पहना हुआ है, ठीक है। कोई भी बिना हॉकी या पैंट का नहीं हुआ है, ठीक है। इतना इतना क्लियर कर लीजिए, ठीक। चौदह में से 11 तो देखिए आपको बोल दिया है कि कितने, 14 में से 11 खिलाड़ी कैसे है, देखिए हॉकी के पैंट पहने हुए, ठीक है। 14 में से 11 जो खिलाड़ी है, देखिए उसमें से 14 में से अगर 11 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा,
तो 14 में से 11 माइनस करना है, 11 में से 4 नहीं, 14 में से 11 माइनस करना है। कितना हो जाएगा? 3 आएगा। अब 3 आपका ये आ गया। चौदह में से 11 खिलाई, 3 आ गया, 3 और ये। चलिए अब देखिए, अब सीधा सीधा आपको अगर सॉल्व करके बता दिया जाए तो देखिए, ठीक है। ये क्या है? हॉकी की शर्ट पहने हुए खिलाड़ी हैं। और ये क्या है? क्लियर है? पहला जो वृत्त दिएगा ये क्या है? आठ छः कितना हो जाएगा? 14। 14 ऐसे खिलाड़ी हैं जिसमें से देखिए क्या बोला, निर्धारित है कि हॉकी के शर्ट पहने हुए हैं, ठीक है। तो 8 से 14 का होगा हॉकी के शर्ट पहने हुए विद्यार्थी खिलाड़ी होगा, ठीक है। 8 से 14 कितने हो गए? 8 से 14 हो गए। उसमें से क्या बोला, निर्धारित है कि हॉकी के शर्ट पहने हुए जो है खिलाड़ी है, ठीक है। 8 और 6 कितने हो जाएगा? हॉकी के शर्ट पहने हुए यहाँ पे खिलाड़ी हो गए। और इसमें से 11 ऐसे निर्धारित जो है पैंट पहने हुए, ठीक है। तो 6 और 5 को जोड़ने को कितना? 11। तो 11 कैसे? हॉकी के जो है शर्ट पहने हुए, ठीक है, हॉकी के पैंट पहने हुए, ठीक है। हॉकी के पैंट पहने हुए 11 खिलाड़ी हो गए। 6 और 5 11, 11 जो खिलाड़ी आपके हॉकी के पैंट पहने हुए और 14 खिलाड़ी आपके हॉकी के शर्ट पहने हुए। तो 6 ऐसे कॉमन आ रहे हैं जो कि देखिए पूरी वर्दी में यहाँ पे हैं, ठीक है। 6 ऐसे कॉमन खिलाड़ी हैं जो कि आपकी पूरी की पूरी वर्दी में 6 आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। 8 6 कितना हो जाएगा? 14। तो 14 हमको क्या बोला कि देखिए शर्ट पहने हुए हैं। और 6 5 कितना हो जाएगा? 11। तो 11 हमको क्या बोलता है? 11 जो हॉकी के पैंट पहने हुए खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि 14 जो है शर्ट पहने हुए, 11 जो है हॉकी के पैंट पहने हुए। तो उसमें से देखेंगे तो 6 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 6 जो ऐसे हैं कि जो कि पूरे के पूरे वर्दी में है, ठीक है। 6 लोग सिर्फ पैंट पहने हुए हैं। सो इसमें से जो है 8 लोग हैं। अगर 8 लोग की बात करें तो 8 लोग देखिए क्या किए हुए हैं, सिर्फ शर्ट पहने हुए हैं, ठीक है। 8 लोग सिर्फ शर्ट पहने हुए हैं, 5 लोग जो है सिर्फ पैंट पहने हुए हैं, और 6 लोग क्या है? तो 6 लोग पूरी की पूरी वर्दी में, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे जिसकी की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। हमें कमेंट करके जो बताएगा आपको क्लास जो है कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी कला वर्ग की, इसके बाद जो है देखिए कला वर्ग की जो है मैराथन की क्लास चलेगी। तो आप लोग मैराथन की क्लास में टाइम से पहुँच जाइएगा। तो हम आपसे मिलते हैं उस वाली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। आपकी जो है देखिए कंटिन्यूअस आपकी क्लास चलेगी। तो इसके बाद देखिए मैं भी देखता हूँ कितने बजे तक आपको जो कला वर्ग की क्लास आ जाती है, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं उस वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।